चैनल। आज की क्लास का हमारा टॉपिक है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। पार्टनरशिप फर्म है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो बनता ही है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे दो मेथड होते हैं। पार्टनर्स दो मेथड फॉलो कर सकते हैं। दे कैन हैव फिक्स कैपिटल मेथड और दे कैन हैव फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। तो इसमें हमारे दो मेथड्स हैं। अगर पार्टनर्स ने अपनी कैपिटल फिक्स रखी हुई है तो मैं यहां पर लिख दूंगी पार्टनर फिक्स कैपिटल मेथड, फिक्स्ड कैपिटल मेथड। दूसरा हमारा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब देखो इनके नाम से ही हमें पता चल रहा है फिक्स्ड कैपिटल मेथड कि कैपिटल पार्टनर्स की फिक्स है। एक बार जो कैपिटल इंट्रोड्यूस कर दी उन्होंने फर्म के अंदर, वो जल्दी से चेंज नहीं होती। वो सिर्फ दो कंडीशन में चेंज होती है। एक तो या तो वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहे हैं, इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल भी बोलते हैं उसको, या फिर वो अमाउंट विड्रॉ कर रहे हैं आउट ऑफ कैपिटल। अगर ये दोनों चीजें वो ड्यूरिंग द ईयर नहीं कर रहे तो उनकी कैपिटल सेम होगी, जो ओपनिंग थी वही क्लोजिंग होगी। ठीक है। इस केस के अंदर हमारे दो अकाउंट बनते हैं पार्टनर्स के। एक हमारा बनता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, दूसरा हमारा बनेगा पार्टनर्स करंट अकाउंट। अब देखो फिक्स है तो हमें एक तो अकाउंट फिक्स के लिए रखना पड़ेगा। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल को शो करता है। इसके अंदर हमारे अगेन दो कॉलम्स होते हैं, डेबिट साइड और क्रेडिट साइड। मैं आपको इसका अकाउंट भी बनाकर बताऊंगी। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हम क्रेडिट क्या क्या करते हैं। सबसे पहले तो हमारा बैलेंस बीडी, जितना भी अमाउंट उसने इंट्रोड्यूस किया हुआ इन एडवांस। उसके बाद अगर वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो बाय बैंक और ब्रैकेट में हम लिख देते हैं एडिशनल कैपिटल और फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। आफ्टर दिस इफ द पार्टनर इज विड्रॉइंग द अमाउंट आउट ऑफ कैपिटल, कैपिटल में से अगर वो पैसा निकाल रहा है तो वो हम डेबिट कर देंगे, यहाँ पर लिख देंगे डेबिट साइड पे टू बैंक, और रीजन होगा ड्रॉइंग, और रिमेनिंग कैपिटल हमारी बैलेंस सीडी आ जाएगी। फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर हमारे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस बचता है। ये चीज ध्यान रखना, हमेशा याद रखना कि फिक्स कैपिटल मेथड है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में हमेशा क्रेडिट बैलेंस बचेगा। उसके बाद हमारा होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में हम डे टू डे या ईयर टू ईयर जो भी पार्टनर फर्म से लेता है या फर्म को देता है एक्सक्लूडिंग कैपिटल, वो सारी चीजें हम इसके अंदर लिखते हैं। अब देखो पार्टनर को दे रहे हैं तो क्रेडिट साइड हो गया, पार्टनर से ले रहे हैं तो डेबिट साइड हो गया, क्योंकि हम फर्म के बिहाफ पर अकाउंट बना रहे हैं। अब पार्टनर्स करंट अकाउंट में हमारा क्या क्या क्रेडिट हो सकता है, पार्टनर्स को हम क्या क्या देते हैं, हम मीन्स फर्म क्या क्या देती है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, जिसको हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बोलते हैं। अगर प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड, और अगर लॉस है तो वो मेरा यहाँ पर ही आ जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड पर हो जाएगा लॉस। और डेबिट साइड पे और क्या करेंगे हम, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। अगर वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल नहीं बोला मैंने, आउट ऑफ प्रॉफिट, तो वो भी हम करंट अकाउंट से निकालेंगे ये ड्रॉइंग अमाउंट। ठीक है। मैंने आपको बताया ना कि कैपिटल अकाउंट सिर्फ दो कंडीशन में चेंज होता है, या तो वो ड्रॉइंग कर रहा है आउट ऑफ कैपिटल या फिर एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है। लेकिन अगर वो आउट ऑफ कैपिटल विड्रॉ नहीं कर रहा, प्रॉफिट में से विड्रॉ कर रहा है, तो उसका करंट अकाउंट में वो अमाउंट आ जाएगा। अब करंट अकाउंट का बैलेंस हमारा डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, लेकिन कैपिटल का हमेशा क्रेडिट होगा। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जब पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड यूज कर रहे हैं तो वो सिर्फ एक ही अकाउंट बनाएंगे, उसका नाम रख देते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, सिर्फ कैपिटल अकाउंट। ठीक है। और इसके अंदर हम ये दोनों चीजों का कॉम्बिनेशन, जो हमारी फिक्स्ड में यूज किया था उनका दोनों का कॉम्बिनेशन हम एक ही अकाउंट में डाल देते हैं। तो इसमें देखो क्या क्या हो गया मेरा, क्रेडिट साइड और डेबिट साइड। क्रेडिट साइड में मेरा बैलेंस बीडी आ गया पहले। इसके बाद अगर वो एडिशनल कैपिटल लेके आ रहा है तो मैं यहीं पर लिखूंगी। अगर वो अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो मेरा यहां पर आ जाएगा ड्राइंग। ठीक है। इसके बाद जो मैंने यहां इसको पे किया था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, शेयर ऑफ प्रॉफिट, वो सब इधर आ जाएगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग और
दूसरा क्या था, शेयर ऑफ लॉस, P&L अप्रोप्रिएशन लॉस। तो इसके अंदर हम एक ही अकाउंट बनाएंगे, इसके अंदर हम दोनों अकाउंट बनाएंगे। अब ये मैंने आपको पिक्टोरियल फॉर्म में एक्सप्लेन किया है, अब मैं इसके अकाउंट्स बना के आपको शो कर देती हूँ जिससे आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। केस 1, when partners are following fixed capital method, मैंने आपको बताया इसके अंदर हमारे दो अकाउंट बनेंगे। तो सबसे पहले मैं बना रही हूँ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सपोज मेरे पास दो पार्टनर्स हैं, मैं एक पूरा प्रॉपर फॉर्मेट से ड्रॉ कर देती हूँ, ठीक है। पर्टिकुलर्स X and Y, suppose there are two partners, again particulars X and Y, डेबिट क्रेडिट। नाउ कैपिटल मेथड बना रही हूँ मैं फिक्स कैपिटल के केस में। तो मैंने आपको बताया था कि ये सबसे पहले मेरा क्या आएगा इसमें, बाय बैलेंस BD। बैलेंस BD के अंदर मैंने सपोज जो भी अमाउंट हमारे पास पहले था वो मैंने यहाँ पर एंटर कर दिया। इसके बाद अगर वो पार्टनर एडिशनल कैपिटल लेकर आ रहा है तो मैं लिख दूंगी बाय बैंक और ब्रैकेट में लिख दिया एडिशनल कैपिटल अमाउंट। अगर दोनों पार्टनर आ रहे तो दोनों में लिख देंगे, एक लेके आ रहा तो एक का लिख देंगे। आफ्टर दिस ऑन डेबिट साइड अगर कोई पार्टनर आउट ऑफ कैपिटल अमाउंट विड्रॉ कर रहा है तो टू ड्रॉइंग लिखेंगे और टू बैंक लिख के ड्रॉइंग ब्रैकेट में लिख देंगे और जिस पार्टनर ने अमाउंट विड्रॉ किया है उसके डेबिट साइड पे एंट्री कर देंगे। इसके अलावा हम कैपिटल अकाउंट में कुछ भी एंट्री नहीं करते। टोटल कर रहे हैं हम इसका। हमेशा दिस साइड कैपिटल करंट क्रेडिट साइड विल बी ग्रेटर देन डेबिट साइड। तो मेरा हमेशा यहाँ पर बैलेंस बचेगा, बैलेंस CD, और ये मेरा क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस हम कैसे बोल रहे हैं, आप बोलोगे मैडम तो डेबिट साइड पर आप बोल क्रेडिट रहे हो। ये क्लोजिंग के टाइम पे है, ओपनिंग में जब हम इसको ट्रांसफर करेंगे तो ये क्रेडिट में बैलेंस BD बन के आ जाएगा, तो इसलिए इसको क्रेडिट बैलेंस बोलते हैं। दूसरा अकाउंट हमारा फिक्स कैपिटल के केस में दूसरा अकाउंट होता है पार्टनर्स करंट अकाउंट। अगेन मैं आपके लिए दो ही पार्टनर ले रही हूं, सेम फॉर्मेट XY XY। अब पर्टिकुलर्स वगैरह अपने आप से लिख लेना, डेबिट क्रेडिट। इसमें देखो हम क्या करेंगे, अगर पार्टनर अमाउंट को विड्रॉ कर रहा है आउट ऑफ प्रॉफिट, आउट ऑफ कैपिटल वर्ड नहीं लिखा हुआ, आउट ऑफ प्रॉफिट लिखा है, तो यहां पर मेरा आ जाएगा टू बैंक और मैं लिख दूंगी ड्रॉइंग, ठीक है, जिसने भी किया। करंट अकाउंट का अलग से बैलेंस भी गिवन होता है क्वेश्चंस में। अगर गिवन है तो हम लिखेंगे, नहीं गिवन है तो नहीं लिखेंगे। इसके बाद जो जो मैं पार्टनर्स को पे कर रही हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, कमीशन, रिजर्व से ट्रांसफर किया कुछ अमाउंट, और उसके बाद बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, और लास्ट में मैंने टोटल कर दिया। यहाँ पर मेरा क्या क्या आ जाएगा, टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, ठीक है। इसका बैलेंस मेरा किसी भी साइड बच सकता है, बैलेंस CD मेरा यहाँ पर भी आ सकता है, बैलेंस CD मेरा यहाँ पर भी आ सकता है। इसमें हमारा कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है कि इसी साइड आएगा। लेकिन कैपिटल मेथड में, फिक्स कैपिटल के केस में, कैपिटल मेथड में हमेशा क्रेडिट बैलेंस होगा। क्लियर, ये मेरा फिक्स कैपिटल मेथड का हो गया। इसी तरह से मैं आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड के बारे में बता रही हूँ, केस 2। केस 2 फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अगर पार्टनर्स फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड को फॉलो कर रहे हैं तो उनको सिर्फ एक ही अकाउंट बनाना होगा, उसका नाम होता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट।
मैं आपको अपनी वीडियो में बीच बीच में शॉर्टकट्स भी बताती जा रही हूँ, किस तरह से आपको पेपर में हिंट मिलेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ भी मेंशन नहीं है कि वो पार्टनर कौन सा अकाउंट फॉलो कर रहे हैं, तो हम ये मानेंगे कि दे आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अनलेस एंड अनटिल क्वेश्चन में ये लिखा ना हो कि फिक्स कैपिटल है उसकी या आउट ऑफ कैपिटल अमाउंट विड्रॉ किया है, हम ये ट्रीट करेंगे कि दे आर फॉलोइंग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। अब फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड में अगेन मैं आपके लिए दो ही पार्टनर्स ले रही हूँ, एक्स और वाई, दो पार्टनर्स हैं। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड कॉम्बिनेशन होता है हमारा दोनों मेथड्स का जो हमने फिक्स में किए थे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। इसका मतलब ये था कि अगर उसने पार्टनर्स ने बैलेंस अमाउंट है तो वो भी हम यहीं पर शो करेंगे, एडिशनल अमाउंट लेके आ रहा है तो भी हम इसी अकाउंट में शो करेंगे एडिशनल। अगर पार्टनर विड्रॉ कर रहा है अमाउंट टू बैंक ड्रॉइंग, इसके बाद हम पार्टनर्स को सैलरी पे कर रहे हैं, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं, बाय कमीशन, बाय जनरल रिजर्व, बाय P&L appropriation in case of profit credit side and in case of loss debit side. To interest on drawing, to P&L appropriation account in case of loss. बैलेंस CD किसी भी साइड हो सकता है, यहाँ पर भी हमारा बाय बैलेंस CD आ सकता है और इस साइड भी हमारा बैलेंस CD हो सकता है। इसमें हमको श्योरिटी नहीं होती हमारे पास कि क्रेडिट बैलेंस ही होगा या डेबिट बैलेंस ही होगा। ये हमारा पूरा कंसेप्ट था। अब हम इसके बिहाफ पर बैक एक्सरसाइज से क्वेश्चन कर रहे हैं। तो अब क्वेश्चन हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 20, पेज नंबर 2.87। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर्स गिवन है, कमल एंड कपिल। देयर कैपिटल ऑन 31 मार्च 2021 फिक्स कैपिटल इज 5 लाख ईच। अब देखो 31 मार्च 2021 को ये है, यानी कि 1 अप्रैल 2022 को भी यही कैपिटल रही होगी। क्लोजिंग कैपिटल ऑफ लास्ट ईयर विल बिकम ओपनिंग कैपिटल फॉर द करंट ईयर, तो हमारी ये 1 अप्रैल की कैपिटल भी हो गई। इसके बाद कमल ने एडिशनल कैपिटल, जिसको हम इंट्रोड्यूसिंग कैपिटल भी बोलते हैं या फ्रेश कैपिटल भी बोलते हैं, फ्रेश कैपिटल इंट्रोड्यूस किया 1 अक्टूबर 2021 को 1 लाख रुपीज। ऑन द सेम डेट, उसी दिन कपिल ने 1 लाख रुपीज विड्रॉ कर लिए। सेम डेट मतलब 1 अक्टूबर को। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिवन है 10% पर एनम। प्रॉफिट फॉर द ईयर 2022 इज 6 लाख। हमें जर्नल एंट्री पास करनी है एंड प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। ठीक है, सबसे पहले मैं क्वेश्चन के ऊपर फोकस कर रही हूँ, जर्नल एंट्री। इसमें हमने एक ही एंट्री पास करनी है, एंट्रीज नहीं लिखा हुआ, एंट्री लिखा हुआ है। जब हमें एक ही एंट्री पास करनी होगी तो हम सिर्फ क्लोजिंग एंट्री पास करेंगे, और अगर एंट्रीज वर्ड होता तो मैं ओपनिंग एंट्री भी करती, फिर ड्यू करने की एंट्री भी करती, अमाउंट ड्यू ऑन इंटरेस्ट, और फिर फाइनली इंटरेस्ट को पे करते हुए 3 एंट्रीज हमें करनी पड़ती। लेकिन अब सिर्फ एक ही एंट्री बोला है तो हम लास्ट की क्लोजिंग एंट्री शो करेंगे। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब मैं यहीं पर वर्किंग नोट बना रही हूँ। सबसे पहले मुझे कैलकुलेट करना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि कैपिटल तो चेंज हो गई है हमारी, पहले अलग थी दूसरी बार अलग हो गई। तो मैं सबसे पहले निकाल रही हूँ कमल। अब कमल ने देखो 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक उसकी जो कैपिटल थी 5 लाख थी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10%, और 1 अप्रैल से 30 सितंबर हमारे 6 मंथ हो गए। 6 मंथ के लिए मैं उसको 5 लाख के ऊपर इंटरेस्ट पे कर दूंगी। उसके बाद 1 अक्टूबर को उसने एडिशनल कैपिटल दे दिया 1 लाख। अब उसके 1 अक्टूबर को कितनी कैपिटल हो गई, 5 लाख पहले से थी, 1 लाख वो और लेके आ गया, तो अब उसकी कैपिटल बन गई 6 लाख। यानी कि 1 अक्टूबर के बाद उसको जो इंटरेस्ट मिलेगा वो 6 लाख के ऊपर मिलेगा। लेकिन हमारे फिर 6 मंथ, क्योंकि टोटल हमारे मंथ 12 होते हैं, तो पहले 6 मंथ का मैंने 5 लाख पे दे दिया। उसके बाद अक्टूबर से मार्च तक 6 मंथ पे मैं 6 लाख के ऊपर पे करूंगी। अब मैं इसको कैलकुलेट कर रही हूँ, अमाउंट कितना आ रहा है, तो ये मेरा आ गया 25,000, और इसका मेरा अमाउंट आ गया
30,000, टोटल 25,000, 35,000 तो 55,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया कमल का। ठीक है, अब मैं ऐसे ही कपिल का निकाल रही हूं। कपिल ने देखो 1 अप्रैल से अगेन 30 सितंबर तक उसकी जो कैपिटल थी 5 लाख, तो 5 लाख के ऊपर ही उसको 6 मंथ का 10% इंटरेस्ट मिलेगा। उसके बाद उसने 1 अक्टूबर को विड्रॉ कर दिया 1 लाख रुपीज। अब उसकी 1 अक्टूबर को उसकी कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख माइनस 1 लाख, तो ये आ गया मेरा 4 लाख, यानी कि 1 अक्टूबर ऑनवर्ड उसको 4 लाख के ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। अगेन कैलकुलेट कर रही हूँ मैं इसको, तो ये आ गया 20,000 और इसका अमाउंट आ गया 25,000, टोटल हो गया 45,000। क्लियर। अब मैं पहले बना रही हूँ P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहां पर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, फॉर्मेट आपको पता है ना, पर्टिकुलर्स अमाउंट इन रुपीज, particulars amount in rupees, debit and credit by net profit from P&L account. Amount is given 6 lakh. ये वाला। First of all we will pay interest on capital. Interest on capital कमल हमने वर्किंग नोट पे प्रॉपरली शो कर दिया, तो यहाँ पर दोबारा से डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है। कमल का 55,000 एंड कपिल 45,000, टोटल इज 1 लाख। यहाँ पर मेरा टोटल है 6 लाख। व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ रिमेनिंग प्रॉफिट, कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया मेरा, 6 लाख माइनस 1 लाख 5 लाख। अब इस क्वेश्चन में देखो प्रॉफिट शेयरिंग तो गिवन ही नहीं है, किस रेशो में शेयर कर रहे हैं। इफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इज नॉट गिवन, प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इक्वली अमंग ऑल पार्टनर्स, तो इक्वल रेशो हो गई है। अब मैं यहाँ पर प्रॉफिट शेयर कर रही हूँ, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पार्टनर्स करंट कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल मेथड है, तो मैं इसको करंट अकाउंट से जो भी एडजस्टमेंट होगी करंट अकाउंट से करूंगी। तो ये मेरा आ गया कमल 50% इसका 2,50,000, कपिल 2,50,000, टोटल 5 लाख। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बन गया। नाउ जर्नल एंट्री, तो जर्नल एंट्री पास कर रही हूँ मैं। अब इसकी प्रॉपर फॉर्मेट बनाएंगे हम जर्नल एंट्री के लिए भी। फॉर्मेट आपको याद है, 11th में जिन्होंने अच्छे से पढ़ा है उनको सबको याद है, जिनको नहीं है वो एक बार मैं रिकैप करा रही हूँ उनको लिए। डेट पर्टिकुलर LF, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। एक ही एंट्री पास करनी, क्लोजिंग एंट्री, तो मैंने P&L एप्रोप्रिएशन से एडजस्ट किया है और लास्ट डेट में डालूंगी 31 मार्च, ईयर है 2022। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड टू कमल करंट अकाउंट, टू कपिल्स करंट अकाउंट। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का टोटल अमाउंट मेरा 1 लाख, डिवाइडेड इन टू पार्टनर्स 55,000, 45,000। नरेशन लिखना नहीं भूलेंगे। नरेशन क्या है, बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। उसके बाद एंट्री को क्लोज कर देंगे। कंसेप्ट क्लियर, क्वेश्चन क्लियर। ये हमारा फिक्स कैपिटल मेथड से था। अब हम एक क्वेश्चन और कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 23, सेम पेज, दैट इज रिलेटेड टू फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। इस क्वेश्चन में हमें दो पार्टनर्स गिवन है, आशीष एंड आकाश। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। क्रेडिट बैलेंस एट द एंड ऑफ द ईयर 5 लाख, 6 लाख
और ये हमारा जो एंड ऑफ द ईयर है ये आफ्टर डिडक्टिंग ड्राइंग अमाउंट जो था हमारा 1,50,000 आशीष का और 1 लाख आकाश का ड्यूरिंग द ईयर, उसको माइनस करने के बाद हमारी कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख और 6 लाख बची हुई है। प्रॉफिट फॉर द ईयर गिवन है 5 लाख, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम। हमें क्या क्या करना है, जनरल एंट्री पास करनी है, एंट्री एक ही एंट्री, और P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। अब देखो सबसे पहले मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब ये जो कैपिटल है एंड की कैपिटल है, कैपिटल एट द एंड, लेकिन बिगिनिंग में तो हमारी कितनी कैपिटल रही होगी, जितनी ड्राइंग की है प्लस एंड वाली कैपिटल। स्टार्टिंग में हमारी इतनी रही होगी ना, तभी तो मैंने ऐसा अगर ड्राइंग अमाउंट माइनस कर दिया तो मेरी क्लोजिंग कैपिटल बन गई, ठीक है। तो अब देखो मैं ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट कर रही हूँ। पहले ओपनिंग कैपिटल, इसका फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल। इस क्वेश्चन के हिसाब से लिख रही हूँ मैं सिर्फ फॉर्मूला, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। और अगर मैं पूरा फॉर्मूला आपको बताऊं तो ओपनिंग कैपिटल का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस एडिशनल कैपिटल इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल मेथड। इन केस ऑफ फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, इसमें हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस करेंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऐड करेंगे, ठीक है। अब मेरी ओपनिंग कैपिटल कितनी है, देखो दोनों की निकाल रही हूँ मैं। आशीष की ओपनिंग कैपिटल मेरी कितनी बन गई है, क्लोजिंग कैपिटल 5 लाख, ड्राइंग 1,50,000, तो ये आ गई है 6,50,000। इसी तरह से मैं आकाश का निकाल रही हूँ। आकाश की क्लोजिंग कैपिटल कितनी बन गई है, 6 लाख प्लस ड्राइंग 1 लाख, ये आ गई 7 लाख। अब मैं इसी के ऊपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर देती हूँ, दोबारा लिखने का टाइम बच जाएगा मेरा, पेपर में हमें टाइम ही बचाना होता है। तो ये मेरा कितना आ गया 65,000, और इसका मेरा 10% में निकाल रही हूँ तो ये आ गया 70,000, ये आ गया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब मैं बना रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बाय नेट प्रॉफिट 5 लाख गिवन है हमें। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आशीष के इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 65,000 और आकाश 70,000, टोटल आ गया 1,35,000। और कुछ हमें पे नहीं करना, तो रिमेनिंग प्रॉफिट मैं कैलकुलेट कर देती हूँ। कितना रिमेनिंग प्रॉफिट बच गया मेरे पास, 3,65,000। नाउ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो आपको गिवन है, तो 365,000 को डिस्ट्रीब्यूट करना है 3:2 में। मैं यहाँ पर डिवाइड कर रही हूँ इसको, 365,000 इंटू 3/5। हमेशा डिनोमिनेटर से मेन अमाउंट को कट करेंगे, 3,73,000, ये मेरा आ गया 2,19,000। अब दूसरा आकाश की मेरी रेशो कितनी थी, 2/5, तो मैंने ये 5 से कट करके सीधा यही लिख दिया, इसको मैंने सिर्फ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये मेरा आ गया 146,000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी टू प्रॉफिट, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल बना रहे हैं, ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट नहीं लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट। आशीष अमाउंट इज 2,19,000, आकाश अमाउंट इज 1,46,000। इसको क्रॉस चेकिंग के लिए आप इन दोनों का टोटल करके भी देख सकते हो, ये हमारा इसके इक्वल ही आना चाहिए। अब मैं इसकी जर्नल एंट्री पास कर रही हूँ। जर्नल एंट्री प्रॉपर फॉर्मेट आप बना लेंगे अब, ठीक है। यहां पर मैं लिख रही हूँ प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिटेड, कितना हुआ मेरा 1,35,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की देनी है सिर्फ मुझे जर्नल एंट्री, टू आशीष कैपिटल अकाउंट, टू आकाश कैपिटल अकाउंट। कितना बाइफिकेशन था हमारा इसका, 65,000, 70,000।
नरेशन लिखेंगे बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रोवाइडेड। आज की क्लास के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए वीडियो के साथ, उसमें हम करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।